बीपीएससी ने अपने न्यू वैकेंसी में टीचर्स के लिए 1,70,461 सीट्स अलॉट किया है। अगर आप बीटेक होल्डर हैं तो क्या बीपीएससी के द्वारा निकला हुआ टीचर्स वैकेंसी में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? क्या बीटेक वालों को बीएड की डिग्री की रिक्वायरमेंट है? बीटेक वाले कितने सीट्स के लिए एलिजिबल हैं? हेलो स्टूडेंट, वेलकम एट आईफा पटना। आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी ने एक बम्पर बहाली दिया जिसमें नंबर ऑफ सीट्स 1,70,461 सीट है, जो कि 1.5 लाख से भी ज़्यादा सीट है। तो ये अभी तक के बीपीएससी की हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा वैकेंसी है। ये बड़ा जो वैकेंसी है ये टीचर्स के लिए है। टीचर्स चाहे वो क्लास 5th हो या फिर क्लास 12th हो। आप सभी को पहले से पता होगा कि टीचर्स के लिए जनरली जो रिक्वायरमेंट होता है वो बीएड की डिग्री की रिक्वायरमेंट होता है, हमेशा से रहा है। चाहे वो बिहार हो या पूरे इंडिया में हर जगह बीएड का रिक्वायरमेंट होता ही होता है। लेकिन इस बार जो वैकेंसी आया है उसमें बहुत सारे बच्चों को ऐसा डाउट है कि क्या सर ये जो वैकेंसी आया है इस वैकेंसी में क्या इंजीनियर्स अलाउ हैं? देखिए, तो मैं इस सेशन में, छोटा सा सेशन है, इसमें मैं आपको पूरा डाउट्स क्लियर कर देता हूं कि इस रिक्रूटमेंट में आप एलिजिबल हैं या एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो किस क्लास के लिए एलिजिबल हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो कौन कौन से ब्रांच वाले एलिजिबल हैं। ठीक है, तो मैं आपको वन बाय वन, मैं अपने से कोई पीडीएफ नहीं बनाया हूं, जो बीपीएससी ने पीडीएफ जारी किया है मैं उस पीडीएफ को ओपन करके आपको मैं वन बाय वन बता देता हूं कि आप एलिजिबल हो या एलिजिबल नहीं हो। देखो, बीपीएससी ने 3 वर्ड यूज किया है। कहीं पे लिखा है साथ, मतलब जो भी आपकी डिग्री है उसके साथ साथ बीएड चाहिए। दूसरा जो वर्ड यूज किया है अथवा, या तो ये डिग्री या तो ये डिग्री। तीसरा जो उन्होंने कोई यूज नहीं किया कि नहीं सिर्फ ये जो डिग्री लिखा हुआ है यही डिग्री आपका एलिजिबल है। तो चलते हैं, मैं एक पीडीएफ ओपन करता हूं जो बीपीएससी का नोटिफिकेशन है उसमें मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि मैं आपको बता दूं कि इस नोटिफिकेशन में बीटेक वाले अलाउ हैं। लेकिन बीटेक वाले अलाउ किस में है? तो क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th एंड क्लास 12th। ठीक है, अब 9th, 10th, 11th, 12th में कौन कौन से एलिजिबल हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्लास 9th की अगर बात करें, क्लास 9th और 10th में, तो एक पोर्शन है मैथमेटिक्स, गणित। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है स्नातक स्तर पर गणित के साथ साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में कोई 2 विषय स्नातक पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक हो जिसमें गणित की विषयता हो। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप बीटेक होल्डर हो, आप सभी को पता होगा कि आप अपने बीटेक के कोर्स में मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, मैथमेटिक्स 3, M1, M2, M3 पढ़े होंगे। इसका मतलब ये कि अगर, चूंकि आपके बीटेक में मैथमेटिक्स का कोर्स था तो आप इस सीट्स के लिए एलिजिबल हो। मतलब क्लास 9th और क्लास 10th के जो मैथमेटिक्स के जो टीचर हैं उसके लिए आप 100% एलिजिबल हो। अगर कोई भी आपको डाइवर्ट करे कि नहीं आपके पास बीटेक होल्डर नहीं है, आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो, आप उससे मुझसे बात करा देना। 100% क्लास 9th के मैथमेटिक्स के लिए आप एलिजिबल हो। अब मैं बात करता हूं दूसरी। देखिएगा, दूसरा है आपका साइंस। ठीक है, विज्ञान। विज्ञान में क्या है? अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। आप पढ़े होंगे अपने सेमेस्टर 1 में और सेमेस्टर 2 में, आप फिजिक्स पढ़े थे, आप केमिस्ट्री पढ़े थे। तो डेफिनेटली आप, अगर आप बीटेक होल्डर हो तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। किसके लिए? साइंस के लिए। साइंस के लिए इसलिए बिकॉज कि आपने फिजिक्स भी पढ़ा था, आपने केमिस्ट्री भी पढ़ा था। ठीक है, तो आप, अगर मैं बात करूं क्लास 9th और क्लास 10th की, तो उसमें आप मैथमेटिक्स और साइंस में आप एलिजिबल हो, आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर हो गया हमारा क्लास 9th और क्लास
10th के लिए। अब मैं बात करता हूँ क्लास 11th और क्लास 12th के लिए। देखिए, क्लास 11 से लेके 12 तक कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए अगर कंप्यूटर पढ़ाना है तो आप इस सीट्स के लिए एलिजिबल हो, इस पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल हो। लेकिन जो रिक्वायरमेंट ये है कि आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल नहीं होना चाहिए, आपका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक नहीं होना चाहिए, आपका ब्रांच क्या होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी, सीएसआईटी ब्रांच आपका होना चाहिए। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या एआईसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी अथवा समकक्ष उपाधि। मतलब ये कि यदि आप, और देखिए इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है के साथ बीएड, कहीं नहीं लिखा हुआ है के साथ बीएड, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि नहीं आपको बीएड भी होना चाहिए। इसलिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो टोटल 3 जगह है जहाँ पे आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो, क्लास 9th में और क्लास 10th के मैथमेटिक्स और साइंस में, जिसमें से कि आपका जो बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक से होना चाहिए। दूसरा चीज़ ये कि आप 11th और 12th में भी आप एलिजिबल हो, लेकिन आपका ब्रांच सीएस और आईटी होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपका डाउट है ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा 1 बाय 1 ये जो टोटल जो सिलेबस है कि क्लास 9th 10th के लिए, 11th और 12th के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सिलेबस पे आपको एग्ज़ाम देना होगा, ये सारे एग्ज़ाम का मैं थ्रू आउट आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्रिपरेशन करें। तो इस सेशन में मैं सिर्फ इतना बताया हूँ कि क्या आप टीचर वैकेंसी में एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। इन शॉर्ट मैं आपको बस यही बोलना चाहता हूँ कि आप एलिजिबल हो क्लास 9th, क्लास 10th, 11th, 12th। 9th और 10th में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वाले, और 11th और 12th में सीएसआईटी वाले। उम्मीद करता हूँ कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊँगा थ्रू आउट सिलेबस कैसे एग्ज़ाम क्रैक करें। ओके, थैंक यू।